सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 और उसमें तकरीबन 70 के करीब ये 70 प्लस कंट्रीज की वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। वहां की एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो। कई सालों से ये जो सर्विसेज है रशिया या फिर यूएस करता है, लोगों को हेल्प करता है जो कि समुद्र के अंदर जिनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, जिनके जो है बहरी जहाज़ों को हाईजैक किया जाता है, आज वो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर। पाकिस्तान के मीडिया पे बकायदा दिखाया जाने लगा है कि भाई इंडिया के सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर, सऊदीया इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, सऊदीया शायद दायरा इस्लाम से बाहर होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक दूसरे के लिए सियासी मुखालफत जो है या आपस में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो है बाकी कंट्रीज़ को आपस के अंदर ये खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए। हम अब आपने बेटियों की बात कही है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप झांसी की रानी को उठा लें या सरोजनी नायडू जी को उठा लें या द्रौपदी मुर्मू जी को ले लें या निर्मला सीतारमन जी को ले लें या स्मृति ईरानी जी को ले लें या नाजिया इलाही खान को ले लें। भारत की बेटियों ने हमेशा हमेशा अपना डंका पिटवाया है। जी सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन दिन ब दिन बढ़ते और बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन बाद खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अबू धाबी भी जाएंगे, वहां पे मंदिर की इनॉग्रेशन करेंगे, यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ। और अभी कुछ दिन पहले की खबर ये थी कि आपकी जो एक मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने सऊदी अरेबिया का विजिट किया। वहां पे जैसे मक्का मुकरमा, खाना काबा का उन्होंने विजिट किया और इंडियन मुस्लिम के लिए हज का जो मतलब वो कह लें कि जो फीस है उसके ऊपर काफी कोटा है, उसके ऊपर काफी रिलैक्सेशन करने की कोशिश की। क्या कहना चाहेंगे सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन दिन ब दिन बेहतर होना और पाकिस्तान को भी इस चीज की अब परेशानी होने लगी है? मतलब पाकिस्तान के मीडिया पे बकायदा दिखाया जाने लगा है कि भाई इंडिया के सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर, सऊदीया इसराइल के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, सऊदीया शायद दायरा इस्लाम से बाहर होता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, कई मुस्लिम ममालिक के जितने भी डिफेंस और आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनको हमारे बॉर्डर पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे भी पाकिस्तान को काफी तकलीफ हुई है। पर वो तो हम हमारे बॉर्डर पर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम मुल्कों को ऐसा लगता है कि भारत जो है सेना के तरीके से, सेना के पार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और वैसे भी पिछले 8 सालों से हमारा डिफेंस जो है वो चौथे पोजीशन पर है। और इस बार 2023 का भी जब डेटा आया था तो उसमें भी हमारा डिफेंस चौथे पोजीशन पर आया था। अब आपने बेटियों की बात कही है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप झांसी की रानी को उठा लें या सरोजनी नायडू जी को उठा लें या द्रौपदी मुर्मू जी को ले लें या निर्मला सीतारमन जी को ले लें या स्मृति ईरानी जी को ले लें या नाजिया इलाही खान को ले लें। भारत की बेटियों ने हमेशा हमेशा अपना डंका पिटवाया है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में भारत की बेटियां कितनी पावरफुल है और वो कितनी बेटियों को एम्पावर कर सकती हैं, ये दमखम पूरे पूरे तरीके से पूरे दुनिया ने देखा है और भारत की बेटियों ने अपना डंका पीटा है। तो इसी तरीके से हमारी नेवी ऑफिसर्स हों या हमारी आर्मी ऑफिसर्स हों या हमारी कमर्शियल जो फाइटर जेट चलाती हैं, जो बच्चियां, जो बेटियां, जो महिलाएं, डॉक्टर से लेकर के, इंजीनियर से लेकर के, वकील से लेकर के, जज से लेकर के, हाउसवाइफ से लेकर के, टीचर से लेकर के, पूरा पूरा आर्मी कैंप चलाने वाली से लेकर के, पूरा मरीन इंजीनियर से लेकर के, नेवी से लेकर के, हर एक जगह पर हमारे भारत की बेटियां अपना अपना नाम सर्वप्रथम रख रही हैं। कल भी पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने जब कहा कि एक तरफ देखा जाए तो बेटियां हल हल भी चलाती हैं और खेत भी जोतती हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी बेटियां फाइटर जेट भी उड़ाती हैं, और तीसरी तरफ देखा जाए तो बड़ी बड़ी साइंटिस्ट इसरो की बन करके चंद्रयान 3 भी लॉन्च करती हैं और शिव शक्ति नाम देकर उन्हें और भी उत्साहित किया जाता है। तो ये उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कोट कल पार्लियामेंट के अंदर कही थी और मुझे सुनकर के बहुत खुशी हुई और बहुत गौरव फील होता है जब हमारे भारत में बेटियों को बहुत सारे प्रोविजंस दिए जाते हैं कि आप आगे बढ़ो। भारत के प्रधानमंत्री ने 1.5 महीना पहले कहा था कि एक बेटी जब पढ़ती है और बनती है तो दो परिवार बहुत खुश होता है और दो परिवार सुरक्षित होता है और वो दो परिवार शिक्षित भी होता है। जाहिर सी बात है कि बेटियां जब पढ़ती हैं और कुछ बनती हैं तो माँ बाप की छाती तो चौड़ी होती है, पर साथ साथ जब वो ब्याह कर जब दूसरे घर जाती हैं तो वो घर भी बहुत खुश होता है, बहुत प्राउड फील करता है। और हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है कि बच्चे की पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। तो बेटियों से होने वाला जो बच्चा है, अगर वो गोद ही पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा और आने वाला भारत का फ्यूचर भी बहुत शिक्षित और पढ़ा लिखा होगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और 14 फरवरी की जो आपने बात कही है, तो मुझे मुझे आइडिया है कि काफ़ी लोग जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान हों, चाहे
भारत के मुसलमान हो वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को अबू धाबी में जाकर के बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। मैं नाजिया इलाही खान सरस्वती पूजा मनाऊंगी, 8 से 9 सरस्वती पूजा का इनविटेशन है, तो 14 फरवरी को मैं उसी में व्यस्त रहूंगी। कई सालों से ये जो सर्विसेज है रशिया या फिर यूएस करता है, लोगों को हेल्प करता है जो कि समुद्र के अंदर जिनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, जिनके जो है बहरी जहाज़ों को हाईजैक किया जाता है। आज वो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है और इंडियन नेवी ने जिस तरह पाकिस्तानियों को भी बचाया, तो हर तरफ जो है उनकी सर्विसेज की, उनकी ब्रेवरी की जो है पूरी इंटरनेशनल मीडिया तारीफ करी है। इवन के यूएस की मीडिया भी बात कर रहा है कि यहाँ पर कभी हम होते थे, आज वहाँ पर इंडिया खड़ा है। नो, देखिए, पहली तो बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ ऐसी है कि जिसमें ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर जो है वो रेस्क्यू किया जाता है। इसमें आप देख लें कि कंट्री कोई भी हो, उसके रिलेशन जैसे भी हों, इसमें अगर थोड़ा सा पास्ट में चले जाएं तो पाकिस्तान ने भी 1-2 मौके ऐसे आए कि वहाँ पाकिस्तान नेवी ने भी रेस्क्यू के हवाले से अपनी जो है खिदमात सर अंजाम दी। तो ये ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर ये मामलात जो हैं, जब सी एरिया में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आया करते हैं तो उस चीज़ को मतलब किया जाता है। इंटरनेशनल रूल्स के हवाले से ये इस चीज़ का फॉलो अप हुआ करता है। इसमें इस चीज़ को बिल्कुल नेगेट कर दिया जाता है कि आया उसके साथ हमारे सफारती सियासी ताल्लुकात किस नहज पर हैं। इन तमाम चीज़ों में आप किसी भी मुल्क की मिसाल ले सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है। अगर इंडिया जैसा मुल्क ये काम कर रहा है तो बहुत अच्छा खैर सगाली का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। इंडिया की तरफ से अगर मार्कूज ये काम कर रही है, पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से हम तो यही सुनते हैं कि आपस में बहुत मुखालफत है, लेकिन हाल ही में मैंने सुना है कि इंडिया ने पाकिस्तानी कुछ जो हैं माहीगीर पकड़े हुए थे, 19 माहीगीर रेस्क्यू किया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खैर सगाली का पैगाम इंडिया जैसा मुल्क दे रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों को अगर वो रेस्क्यू कर रहा है तो अच्छी बात है। इस तरह का काम हमें भी करना चाहिए, बाकी जो है कंट्रीज़ उनको भी करना चाहिए एक दूसरे के लिए। सियासी मुखालफत जो है या आपस में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो हैं बाकी कंट्रीज़ को आपस के अंदर ये खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी जिससे भी बात कर लेते थे वो गूगल पे जो आता है उसको इग्नोर करके कहते थे यार हम नंबर 1 है, हमारी आर्मी नंबर 1, हमारी नेवी नंबर 1। लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कर रही है जो कभी यूएस किया करती थी। उनकी जो पावर है वो इस वक्त पूरे रीजन की बात करें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है, हर कोई इंडिया के साथ जो है अपने अलाइज बनाना चाहता है, उनकी सर्विसेज लेना चाहता है, उनके मुल्क के अंदर जो है अपने प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है। एज अ पाकिस्तानी आप वकील भी हैं, आपको क्या लगता है कि दुनिया का जो ट्रेंड है टुवर्ड्स इंडिया क्यों है? जी देखें, कुछ ये हाल ही में कुछ सालों में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सेलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नज़र आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। तो अच्छी सर्विसेज हैं इंडिया की तरफ से, तरक्की कर रहा है इंडिया। तो अगर वो तरक्की कर रहा है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनकी सपोर्ट कर सकता है, तो वो अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। हमारा भी मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अभी तक तो थोड़े से हालात जो है बिल्कुल, लेकिन हम तो हर पाकिस्तानी तरक्की करने के बजाय उल्टा एक ऐसा मुल्क जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बोला कि हर एतबार से बड़ा है, हम उनको एटॉमिक बॉम्ब की जो है धमकियाँ देते हैं, काकड़ उनको 300 जंगों की जो है धमकियाँ देता है। ये तो वो नेवी है जिन्होंने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया। तो क्या हम उनसे भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं? क्या हमारे अंदर इतना स्टैमिना है जो हम उनको 300 जंगों की धमकियाँ देते हैं?